हेलो यूट्यूब, दिस साइड राहुल कुमार। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूं। तो वो इन्फॉर्मेशन ये है कि हमारे जो लाइव ट्रेनिंग कोर्सेज़ हैं वो जल्द ही 26 अगस्त से स्टार्ट होने वाले हैं। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं लाइव कोर्सेज़ के लिए वो नीचे दिए गए नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो उन कोर्सेज़ की डिटेल आप हमसे कॉल करके पूछ सकते हैं, फिर व्हाट्सएप करके आप हमसे पूछ सकते हैं। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आई बटन पे आपको उस वीडियो का लिंक दिख जाएगा, तो वहाँ से आप वो वीडियो देख सकते हैं कि पूरा उसमें क्या स्ट्रक्चर रहेगा कोर्स का, क्या क्या कोर्स कंटेंट हम उसमें कवर करने वाले हैं। तो जो लोग इंटरेस्टेड लोग हैं वो जल्द ही यहाँ पे एनरोलमेंट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज हम अपने यूट्यूब चैनल पे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सीरीज़ भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हमारी पहली वीडियो रिलीज़ हो चुकी है पाइथन प्रोग्रामिंग की। आपको यहाँ पे पाइथन से रिलेटेड जो भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, जो भी कंटेंट है वो आपको प्रोवाइड हम करेंगे। सो आज से हमने स्टार्ट कर दिया है। सो टाइम टू टाइम आपको यहाँ पे पाइथन से रिलेटेड नए टॉपिक्स के ऊपर वीडियो देखने को मिलती रहेंगी। तो चलिए अब बात करते हैं कि इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं, क्या क्या टॉपिक्स इसमें कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पाइथन क्या है, पाइथन का स्कोप कितना है। अगर आप पाइथन को एज अ करियर ऑप्शन चूज़ कर रहे हो कि पाइथन लैंग्वेज आप सीख के अगर आप करियर बनाना चाह रहे हो तो कौन कौन से करियर ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है, कितना स्कोप है बेसिकली, ठीक है, ये सब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो इसके अलावा और भी बहुत सी सारी चीज़ें हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। एक और इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ दोस्तों कि वीडियो में थोड़ा सा साउंड प्रॉब्लम रहेगा, थोड़ा सा लो साउंड हो गया है वीडियो को। एक्चुअली जब प्रोड्यूस करा, रेंडर करा वीडियो को, देन उसमें थोड़ा सा साउंड प्रॉब्लम हमें फेस करने को मिला, तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। आप थोड़ा सा कोऑपरेट करिए, लेकिन कंटेंट बहुत अच्छा मिलेगा आपको। थोड़ा सा कहीं पे स्लो साउंड देखने को मिलेगा आपको, तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। सो फ्रेंड, जो रेस्ट ऑफ द वीडियो यानी कि जो बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो वीडियो आएगी या फिर जो पाइथन प्रोग्रामिंग आपको पढ़ाएंगे, मैं उनके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। उनका नाम है मिस्टर शानू त्यागी। शानू त्यागी इज सर्टिफाइड इन पाइथन प्रोग्रामिंग, इज ऑल्सो A+ and N+ सर्टिफाइड फ्रॉम CompTIA। एंड वही आपको आगे रेस्ट ऑफ द सीरीज़ कवर करेंगे पाइथन की। एंड दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमें फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे अभी तक फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ जाके फॉलो कर लो। वहाँ पे हम डेली की डेली नए लेटेस्ट अपडेट, न्यूज़, टेक फैक्ट्स यहाँ पे डेली डालते रहते हैं। तो प्लीज़ वहाँ पे जाके हमें फॉलो करिए। ओके दोस्तों, तो बाकी वीडियो कवर करेंगे मिस्टर शानू त्यागी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिंपली यहाँ पे अगर आपको पाइथन की वेबसाइट पे जाना है, थोड़ा सा जानना है पाइथन के बारे में, तो आप इनकी वेबसाइट पे जा सकते हैं। आप सिंपली गूगल पे लिखिए पाइथन और जो पहली वेबसाइट आएगी वो पाइथन की python.org की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आएगी। आप उस पर क्लिक करके जा सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं इसका डॉक्यूमेंटेशन, पूरा जो क्या स्टोरी है पाइथन की, सारे वर्जन जो अवेलेबल हैं, सोर्स कोड है, और तो कौन कौन सा जो वर्ज़न है पाइथन के वो भी आए हैं, जो अभी करंट वर्ज़न चल रहा है वो कौन सा है। आप पुराने वर्ज़न भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा इंट्रो ये है कि आप जाके यहाँ पे पढ़ सकते हैं इसका डॉक्यूमेंटेशन। अगर आपको जानना है कि आपके पीसी में कौन सा वर्ज़न पाइथन का इंस्टॉल है तो आप सिंपली CMD में जाके चेक कर सकते हैं। ये कमांड है python-V, ये आप डाल के एंटर करेंगे तो वो पाइथन का वर्ज़न दिखा देगा। जैसे कि हमारे में 3.8.5 जो है अभी करंटली जो है वो इंस्टॉल्ड है। अगर आपके पास पाइथन इंस्टॉल्ड है तो आप पाइथन का इंटरप्रेटर यूज़ कर सकते हैं। ये छोटे जो आपके कोड हैं, अगर आपको टेस्ट करने हैं, अगर आप एडिटर यूज़ नहीं करना चाहते, छोटे कोड है, आपको जो कुछ लाइन का जो कोड है उसको टेस्ट करना चाहते हैं, वो इंटरप्रेटर में आप आराम से टेस्ट कर सकते हैं। ये कोड बिना कंपाइल के चलते हैं। जैसे कि आप देखो प्रिंट अगर हम यहाँ पे करते हैं तो कोई कंपाइलेशन की ज़रूरत नहीं है। सिंपली हमें प्रिंट हेलो फ्रॉम पाइथन लिखा और एंटर, कोड आपका चल गया। यहाँ पे आपको कंपाइल की ज़रूरत नहीं होती। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है इंटरप्रेटर और कंपाइल में। इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे आगे कोर्स में कि क्या होता है, क्या डिफरेंसेस हैं, कौन कौन सी लैंग्वेज कंपाइल्ड होती हैं और कौन सी इंटरप्रेटेड होती हैं और क्या फ़ायदा होता है इन दोनों का। तो आपने देखा होगा अभी जो पाइथन का वर्ज़न चल रहा है वो है पाइथन 3.8 और ये ही इसी वर्ज़न पे हम पूरा कोर्स जो है वो बना है। उसी पूरे कोर्स में हम ये जो है वर्ज़न यूज़ किया जाएगा। बाकी आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं पुराना वर्ज़न 2.7 जो है, 3.6, 3.5 जो आप करना चाहे वो आप कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा कोर्स है IT का वो जो है वो पाइथन 3.8 पर बना हुआ है। और अब बात करते हैं पाइथन का जो स्कोप है, क्या क्या स्कोप है पाइथन का यहाँ पर, जो जिसमें हम पाइथन यूज़ कर सकते हैं और या पाइथन पढ़ने के बाद आप जो काम कर सकते हैं वो। तो जो पहला है यहाँ पे वो है वेब डेवलपमेंट का। वेब डेवलपमेंट आपको पता है, वेबसाइट डेवलपमेंट, वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट, जिसमें पाइथन के जैसे जेंगो हो गया वो फ्रेमवर्क यूज़ होता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बैक एंड में पाइथन को हम यूज़ कर सकते हैं वेब डेवलपमेंट में। सेकंड है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में पाइथन का इस्तेमाल होता है। जैसे कि जो फ्रेमवर्क है कीवी फ्रेमवर्क वो पाइथन में रिटर्न है, जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में यूज़ होता है एज अ बैक एंड में।
और सर्वर साइडेड जो प्रोग्रामिंग होती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, वो हम पाइथन के ज़रिए कर सकते हैं। इसमें जो थर्ड आता है वो है आपका स्क्रिप्टिंग। स्क्रिप्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हैकिंग में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है स्क्रिप्टिंग का। आपको स्क्रिप्ट बनानी है, एग्जीक्यूट करनी है। जितने भी टूल बनते हैं वो हैकिंग के, वो पाइथन में बहुत ही ज़्यादा इजी होता है बनाने। तो इसलिए स्क्रिप्टिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जिसमें पाइथन इस्तेमाल होती है। और जो फोर्थ है यहाँ पे वो है मैथमेटिक्स में भी पाइथन का बहुत बड़ा रोल है। तो क्योंकि जो मैथ्स की कॉम्प्लेक्स वो होती हैं प्रॉब्लम्स, वो पाइथन में सॉल्व की जाती हैं। और डेटा साइंस जो होती है, एल्गोरिदम्स होती हैं, वो उनको हैंडल करने के लिए पाइथन बहुत अच्छी है। अगला जो है फिफ्थ, वो है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, जो कि इस टाइम ट्रेंड में है, जो फ्यूचर है अब का। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको पता ही है, मशीन लर्निंग, इसमें बहुत ही डीप वो जाना पड़ता है मैथमेटिक्स का, इसलिए इसमें पाइथन इस्तेमाल होती है। पाइथन की बहुत सारे मॉड्यूल्स ऐसे हैं, लाइब्रेरी ऐसी हैं जो स्पेशली डिज़ाइन की गई हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। तो अगर आप पाइथन पढ़ते हैं तो आपके पास इसमें भी जाने का ऑप्शन रहता है। तो ये था पाइथन का स्कोप कि आप पाइथन पढ़ के आप कहाँ कहाँ किस लाइन में आप जा सकते हैं, क्या आप कर सकते हैं पाइथन पढ़ के। और अब हम बात करते हैं इसके कोर्स की। जो हमने जो कोर्स बनाया है उसमें क्या क्या सिलेबस है उसका, क्या क्या उसमें आएगा, कौन कौन से टॉपिक्स हम उसमें पढ़ेंगे, तो ये चीज़ें। और जो पहला है वो हम पढ़ेंगे डेटा टाइप्स। पाइथन में डेटा टाइप्स क्या होते हैं। डेटा टाइप जैसे कि जो हमारा डेटा है वो किस फॉर्म में स्टोर है। एक इंटीजर है, स्ट्रिंग है यानी जो हम लिखते हैं कैरेक्टर, और या फ्लोटिंग पॉइंट है जो कि पॉइंट में नंबर होते हैं, वो ये सब डेटा टाइप में आता है। ये हम पढ़ेंगे कि ये कैसे इनको हैंडल करते हैं, कैसे होते हैं पाइथन में। दूसरा आता है वेरिएबल्स बेसिकली होते हैं कि जिसमें आप वैल्यू स्टोर करके रखते हैं। ये डेटा टाइप ये जो वैल्यूज़ हैं ये स्टोर करके रखते हैं। अब इनको स्टोर कैसे करते हैं और कैसे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं या उससे डेटा रिट्रीव करते हैं वेरिएबल से, वो हम इसमें पढ़ेंगे। सेकेंड है लिस्ट और टपल्स। ये दोनों जो हैं डेटा कलेक्शन है। डेटा कलेक्शन मत की जैसे आपको बहुत सारी वैल्यू स्टोर करनी है तो आप उसकी लिस्ट बना दीजिए और वो मल्टीपल वैल्यूज स्टोर हो जाएंगी। आप उसको वेरिएबल को भी असाइन कर सकते हो। तो सेम ऐसे ही लिस्ट किस तरह बनती है, हम कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, मॉडिफाई, एडिट लिस्ट और टपल्स को, वो हम पढ़ेंगे। सेकंड आता है इफ़। इसके बाद आता है इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ स्टेटमेंट मतलब आपकी जो है एक कंडीशनल और क्या मैं कहूँ एक्सप्रेशन जो है उस पर काम करती है। कोई वैल्यू ट्रू है तो इफ़ स्टेटमेंट वो मैच करती है कंडीशन, तो इस जो है इफ़ स्टेटमेंट तब आगे एग्जीक्यूट होगी। अगर वो कंडीशन मैच नहीं करती है तो कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो एल्स स्टेटमेंट में चला जाएगा। तो ये हम पढ़ेंगे किस तरह दोनों इनका सिंटेक्स क्या है और किस तरह काम होता है पाइथन में इफ़ और एल्स स्टेटमेंट में। उसके बाद आता है डिक्शनरीज भी जो है लिस्ट और टपल की तरह एक डेटा कलेक्शन है, लेकिन इनका काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। इसमें की और वैल्यू के हिसाब से वैल्यूज़ स्टोर होती हैं, तो ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती हैं, इसलिए हम इनको अलग से पढ़ेंगे। इनके पूरा अलग से चैप्टर है कि किस तरीके से हम डिक्शनरीज़ पे काम करते हैं। ये हैकिंग में बहुत काम आती हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे यूज़र इनपुट्स। यूज़र इनपुट बेसिकली हम किस यूज़र से कैसे इनपुट ले रहे हैं, हमें उससे कोई नंबर वो इनपुट लेना है तो हम वो कैसे लेंगे, कैसे पाइथन को बताएंगे, और उसको फिर जो उन्होंने वैल्यू दी है उसको स्टोर करना, उसको बाद में यूज़ करना, तो वो सब हम यूज़र इनपुट में सीखेंगे। उसके बाद आता है लूप्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लूप्स 3 टाइप के लूप्स पाइथन में होते हैं, फॉर, वाइल, डू वाइल। और आपको पता ही है लूप्स मतलब कि किसी भी एक टास्क को रिपीटेडली यूज़ करना, उसको लूप बोलते हैं। तो कैसे हम फॉर लूप का सिंटेक्स कैसे पढ़ते हैं, फॉर लूप्स को कैसे बनाते हैं, डू वाइल को कैसे बनाते हैं, वाइल को कैसे बनाते हैं, तीनों के अलग सिंटेक्स हैं, तो वो हम पढ़ेंगे किस तरह से लूप्स पे काम करते हैं। उसके बाद है फंक्शंस। फंक्शन बेसिकली ये है कि बहुत सारा एक अलग से कोड ना लिख के हम एक में रैप कर देते हैं, एक फ़ंक्शन बना देते हैं पाइथन में। तो उसको कैसे बनाते हैं, बहुत ही ज़रूरी है फंक्शन पढ़ना पाइथन में, क्योंकि जो इसके अगला जो टॉपिक है मॉड्यूल्स, वो बेसिकली फंक्शन पे ही बेस्ड है। तो इसके बाद जो मॉड्यूल्स है वो हम पढ़ेंगे। जैसे मॉड्यूल्स मैंने आपको पहले बताया होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कि मॉड्यूल्स बहुत सारे ऐसे हैं जो, और लाइब्रेरीज़ जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में के लिए बनाई गई हैं। तो सेम वो मॉड्यूल्स हैं। मॉड्यूल इंपोर्ट करते हैं, हम खुद के मॉड्यूल बना सकते हैं। पहले प्री डिफाइंड जो मॉड्यूल होते हैं वो इसके साथ पहले से आते हैं पाइथन के। और उसके बाद जो आता है क्लास, जो कि हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। इसमें ऑब्जेक्ट, क्लासेस, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म हम पढ़ते हैं।
जो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स हैं, जो उनको कैसे हम प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट करते हैं, वो सब हम यहाँ पे क्लासेस में पढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है फाइल हैंडलिंग। फ़ाइल हैंडलिंग आप जानते हैं, फ़ाइल के ऊपर मतलब आप पाइथन के ज़रिए कैसे एक फ़ाइल बना सकते हैं, किस तरह से फ़ाइल को मॉडिफाई कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, उसका कंटेंट चेंज कर सकते हैं। तो ये सब हम सीखेंगे फ़ाइल हैंडलिंग में। किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन किसी भी फ़ाइल के साथ हम कर सकते हैं। उसके बाद आता है एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग मतलब होता है एरर हैंडलिंग। एरर हैंडलिंग हम बेसिकली ये है कि आपको कोई गलत इनपुट किसी यूज़र ने पुट कर दिया है, तो आपको उसको एरर आएगा, तो आपको वो हैंडल करना है। किस तरह का एरर वो है तो वो आपको बताना है स्क्रीन पे प्रिंट करके। हम नहीं चाहते कि पाइथन अपना डिफ़ॉल्ट एरर दे, तो इसलिए हम डिफ़ाइन करेंगे एरर, और किस सिचुएशन में एरर आ सकता है वो डिफ़ाइन करनी। तो ये सब आता है आपका एक्सेप्शन हैंडलिंग में। सो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का वीडियो? प्लीज़ लाइक करके ज़रूर बताइएगा, शेयर ज़रूर करिएगा इसको मल्टीपल ग्रुप्स में, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, जहाँ भी हो सके उसको प्लीज़ ज़रूर शेयर करिएगा। और हमारे इंस्टाग्राम हैंडल्स पे, व्हाट्सएप, फेसबुक पे आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।